अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है सेब। सेब तकरीबन हर घर में खाया जाता है और इसके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी अगर आप एक सेब रोज़ाना खा लें तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, डॉक्टर आपसे दूर रहेगा। यानी ये इस हद तक फ़ायदेमंद फल है। तो आजकल का जो मौसम है इसमें कौन सा सेब आ रहा है? शुरू में तो ताज़ा फल दरख्तों से उतरेगा और हम कंज्यूम करते चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? जब 2-3 महीने का सीज़न है, सेब ताज़ा ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो सेब कोल्ड स्टोर में चला जाएगा। उसके बाद बाकी सारा साल हम कोल्ड स्टोर का सेब यूज़ करेंगे, या फिर आजकल चूँकि ज़्यादा डिमांड है सेब की तो इस वजह से इम्पोर्टेड सेब भी मार्केट में आ गया। तो अब इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए सेब पर वैक्स की कोटिंग की जाती है, जिसको हम आम अल्फाज में ये कह सकते हैं कि मोम की कोटिंग की जाती है। अब ये मोम की कोटिंग किस तरह की जाती है कि ये जो वैक्स होती है इसमें फूड ग्रेड भी होती है और इसमें सस्ती और घटिया क्वालिटी की नॉन फूड ग्रेड वैक्स भी होती है। तो दुनिया के वो तरक्की याफ्ता ममालिक जहाँ पे लेबॉर्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं, महकमे वहाँ मौके पर ही इंपोर्ट करते हुए वहीं चेक कर लेते हैं या मार्केट से भी रैंडम सैम्पलिंग करके चेक कर लेते हैं, तो वहाँ पे तो फिर ये लोग फूड ग्रेड वैक्सिंग यूज़ कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि इस तरह की चेकिंग का कोई निज़ाम बदकिस्मती से मौजूद नहीं है, यहाँ पे तो अभी तक यही तय नहीं हो पाया कि ये किस महकमे की ज़िम्मेदारी है कि आया जब इंपोर्ट होगा तो कस्टम वालों की ड्यूटी है, उनकी ज़िम्मेदारी है, या मुतलका सूबे की फूड अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी है, या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है, या मार्केट कमेटियों वालों की ज़िम्मेदारी, किसकी ज़िम्मेदारी है? अभी तक यही तय नहीं हो सका, पकड़ना तो दूर की बात है। तो इसके लिए आप कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे इसको जांच सकते हैं? क्योंकि अब यहाँ हमारा जो लोकल क्रॉप है उस पर भी वैक्स की कोटिंग शुरू हो गई है, और इसमें जब ये एक मशीन पर जब ये सेब चल रहे होते हैं तो मोम जो है गर्म करके वो इसका स्प्रे किया जाता है इसके ऊपर, और इसकी लेयर सारे सेब पर एक जैसी रहे, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना हो। तो इसमें मार्फोलिन भी डाल दी जाती है जो कि हमारे जिगर और गुर्दों के लिए ज़हरे कातल है। अगर हम उसको मुसलसल इस्तेमाल करते रहें तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिगर को और गुर्दों को तबाह कर देती है। अब इसकी पहचान कैसे मुमकिन है? बहुत ही सादी और आसान पहचान है और एहतियात है। आप कैसे कर सकते हैं? ये देखिए, ये आपके सामने सेब पड़े हुए हैं, देखने में बड़े ही चमकदार खुशनुमा दिखाई देते हैं। इसको आपने पकड़ना है और छुरी से हल्का हल्का आपने स्क्रैच करना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे बाकायदा वैक्स की कोटिंग, आपको वैक्स की जैसे मैल की तय उतरती है ना, ऐसे इसकी भी कोटिंग आपको नज़र आएगी। अब चूँकि ये बड़ी बारीक तय है, उस तरीके से आप कैमरे पे तो शायद ये ना नज़र आ सके, लेकिन आपको घर पे जब आप ये करेंगे तो बाआसानी आप देख सकते हैं। दूसरा जो इसका आसान तरीका है वो चेक करने का, वो ये है कि इस जग में रूम टेम्परेचर वाला पानी है, उसमें ये सेब उठाएं और उसे डिप कर दें। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि यहाँ इसके ऊपर आपको बाकायदा पैचेस नज़र आएंगे चिकनाहट के। इस पानी के ऊपर अगर आपको चिकनाहट के पैचेस नज़र आ रहे हैं
और सेब भी बड़ा चिकना चिकना सा महसूस हो रहा है, इसके ऊपर भी आपको ऑयली सी सरफेस फील हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसको मोम की कोटिंग की गई है। इससे बचाव कैसे मुमकिन है कि ये दूसरे जग में गर्म पानी है, बहुत तेज़ गर्म पानी नहीं लेना, नीम गर्म पानी लेना है और इसको 1 लीटर पानी आपने लेना है। ये मैं आपको पैमाने में इसलिए डाल के दिखा रहा हूँ ताकि नापने में आसानी हो जाए। तो अब ये जो 1 लीटर नीम गर्म पानी है, यानी इतना गर्म हो जो काबिल बर्दाश्त हो, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी नहीं लेना आपने। एक बाउल में डाल लें और इसमें आपने 5 ग्राम मीठा सोडा डालना है, जो कि हर घर में मौजूद है। ये इसमें मैंने पहले से ही वज़न करके रखा हुआ है। 5 ग्राम मीठा सोडा आप इसमें डाल दें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ये सेब आप इसमें डाल दें और इसको 2 मिनट के लिए इसमें डिप कर दें। यानी 5 ग्राम मीठा सोडा 1 लीटर पानी में, नीम गर्म पानी में डाल के उसका एक सॉल्यूशन बना लें और उसको आप 2 मिनट के लिए उसमें डिप कर दें, भिगो के रख दें। अभी आप देखें कि जैसे ही मैंने इसमें ये सेब डाला है, आपको ये सारा ऑयल जो मोम है वो इसके ऊपर से उतर के इसके ऊपर आपको मोम के पैचेस नज़र आना शुरू हो गए होंगे। अब जब तक इसको 2 मिनट होते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि इसको स्प्रे किया क्यों जाता है, मोम की कोटिंग की क्यों जाती है। इसलिए की जाती है कि मोम जो है वो इस सेब के मसाम को बंद कर देती है, यानी इसका जो गलने सड़ने का अमल है, जो इसका एक्सपायर होने का अमल है, ख़राब होने का अमल है, वो सुस्त हो जाएगा। यानी आसान अल्फाज में ये कहें तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि बाहर से आना होता है या यहाँ पे भी आप कुछ लोगों ने ये शुरू कर दिया है, तो इससे ये अपनी प्रोडक्ट की कीमत तो ज़्यादा वसूल कर लेते हैं, लेकिन अगर उसमें ये नॉन फूड ग्रेड वैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो एक तो कोशिश किया कीजिए कि अगर आपने ये अमल नहीं करना तो कम से कम छिलका जो है वो उतार के खाइए, उसमें इसके असरात और कम हो जाएंगे। और लेकिन जो इसके अंदर शामिल हो गया, चूँकि गरम गरम मोम होती है, उसके अज्जा इसके अंदर भी चले जाते हैं, तो बेहतर ये है कि अगर आप इसको इसमें 2 मिनट के लिए डिप कर देंगे, इस सलूशन में ये कोई मुश्किल नहीं है, तो उससे आप इसके जो मुज़र असरात हैं उनसे बहुत हद तक बच जाएंगे। ये एक आसान टोटका है। अब आप देखिए कि अब ज़्यादा वाज़े पैचेस आपको नज़र आ रहे होंगे। इसको आपने 2 मिनट के बाद निकालना है। निकाल के आप इसको आम ताज़े पानी से धो लीजिए, किसी कपड़े से खुश्क कर लीजिए, तो इंशाअल्लाह ये सेब आपको फ़ायदा देगा, नुकसान नहीं देगा। नाज़रीन, इसके अलावा किसी और मौजू के बारे में अगर आप जानना चाहें तो बराए मेहरबानी हमारे YouTube पर आ जाइए। YouTube का लिंक आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। आप YouTube पर आपको इस तरह के और बहुत से मौज़ूआत के बारे में हमारे वीलॉग्स मिल जाएंगे। आपके बहुत से सवालों के जवाब तो उस YouTube की वीडियोस में से ही आपको मिल जाएंगे। लेकिन मज़ीद अगर आप कुछ पूछना चाहें तो चाहे फेसबुक पर हमें बता दीजिए, चाहे YouTube के कमेंट्स में आकर लिख भेजिए। इंशाअल्लाह हम उस पर भी रिसर्च करके आपके लिए आसान तरीन टोटके ढूंढ के लाएंगे, लेकिन मुस्तनद। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।